नमस्ते, मेरा नाम हरपाल है और आप THN24 देख रहे हैं। कल मैंने एक खबर दिखाया कि दही और पनीर का जो रैपर है, जो पैकिंग है, उसके स्टिकर को बदला जा रहा है। नंदनम कंपनी की दही और पनीर के स्टिकर को निकाल करके वैद्य कंपनी की स्टिकर जो है उस पर लगाए जा रहे थे। इसके बाद मामला थाने पहुंचा और ये देख लीजिए, ये उमा डनसेना, ये लोकेशन मैं समझा दूं आपको। रायगढ़, अगर आप कलेक्ट्रेट देखे होंगे, कलेक्ट्रेट के पीछे मछली ऑफिस है और उसी के सामने ये किसी का निज निवास है। बताया जा रहा है कि यहीं पर कौन सा डेयरी है, वो मैं भूल रहा हूँ, थोड़ा बता दीजिए। कस्तूरी डेयरी, ठीक है। कस्तूरी डेयरी के नाम से जो है ये डेयरी संचालित हो रहा है और कस्तूरी डेयरी पे जो वो, मैं नकली कह दे रहा हूं लेकिन अब तक स्पष्ट नहीं हुआ है, क्योंकि अगर फर्जीवाड़ा किया जा रहा है तो नकली ही कहेंगे। तो जो नकली पनीर और दही लाया जा रहा था वो कस्तूरी डेयरी में ही लाया जा रहा था। अब आप सोचिए, नंदनम की दही खरीद करके वैद्य अपना रैपर लगा रहा है, तो वैद्य के पास जाते मैन्युफैक्चरिंग का संसाधन ही नहीं होगा वहां पर। और सबसे बड़ी बात, ना ही उस रैपर में कोई मैन्युफैक्चरिंग डेट है, ना कोई एक्सपायरी की तारीख है और ना ही कोई कस्टमर केयर नंबर है, जो कि कल मैंने आपको दिखाया था। और ये देख लिए, भीतर में जो फूड सेफ्टी की टीम है, जो अधिकारी हैं, वो पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद जो है ये गेट खुला है। ये गेट तब तक बंद था। बड़ी अधिकारी और जो हमारे पत्रकार साथी हैं, उनके पहुंचने के बाद जो है ये गेट खुला है। भीतर का तस्वीर देखिए, भीतर में जो डीप फ्रीजर दिख रहा है, भीतर में जो कंटेनर दिख रहे हैं, इनमें पनीर, दही ये सब रखे हुए हैं। अधिकारी ये सफाई दे रहे हैं कि कह रहे हैं कि ये सब खाद्य सामग्री खराब होने वाली वस्तु है। अगर इनको डीप फ्रीजर में स्टोर करके नहीं रखा जाएगा तो ये खराब हो जाएंगे। इसके लिए इसको डीप फ्रीजर में रखा गया है। फिलहाल तस्वीरें देखिए, अधिकारी पहुंचे हैं, जांच कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जिस डेयरी में पहुंचना था, अधिकारी ने जब्ती करके उसी डेयरी में उसको जमा करा दिए हैं और कह रहे हैं कि इतनी ईमानदारी ये बरतेंगे कि सुरक्षित रखेंगे। सुरक्षित रखने के बाद जो है, जब रिपोर्ट मिलेगा सैंपल का, उसके बाद आगे की कार्रवाई होगी। आप भला अंदाजा लगाइए कि जो प्रयास कर रहे थे फर्जीवाड़ा करने का, उसी जगह पर पहुंचा दिया जाता है। अधिकारी तो भीतर में जांच कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि ये एक डेयरी है, निज निवास है किन्हीं का, और ये एक डेयरी बताया जा रहा है इसे, कस्तूरी डेयरी के नाम से। और यहीं पर वो जो पनीर है, दही है, वो आना था, लेकिन पहुंचा नहीं। बीच रास्ते में जो है रैपर बदला जा रहा था। तो आप बताइए, क्या कस्तूरी डेयरी खुद प्रोडक्शन नहीं करवाते हैं? क्या नंदनम भी खुद प्रोडक्शन करते हैं कि नहीं? क्या वैद्य प्रोडक्शन करता है? लेकिन इन सब में सबसे बड़ा सवाल आता है कि जहां पर स्ट्रक्चर आप देखेंगे, तो जो खुद जो है प्रोड्यूस नहीं करता, वो दूसरे के नाम से दूध दही खरीदते हैं, पनीर खरीदते हैं। लेकिन उनकी जिम्मेदारी तो ये होनी चाहिए कि जो प्रोडक्ट आप बेच रहे हैं बाजार में, उनमें MRP हो, खाद्य सुरक्षा की जो एक्सपायरी डेट हो वो हो। कुछ भी नहीं है। और एक चीज बताया जा रहा है कि घर में डेयरी संचालित करके अगर पनीर मान लीजिए नकली निकलता है या फिर नुकसानदायक निकलता है और वो आपके घर तक, मेरे घर तक पहुंच जाता है, किसी को कोई हानि हो जाती है, तो जिम्मेदार कौन होगा? ऐसे अधिकारी कतई जिम्मेदार नहीं हो सकते। इनकी जिम्मेदारी ही नहीं बनती। क्यों? जब स्थानीय लोगों ने पनीर और दही को पकड़ा, उसके बाद घंटों तक इनको फोन करते रहे लेकिन पहुंचे नहीं। सैंपल लेने के लिए भी इनके पास कंटेनर नहीं है, मतलब बॉक्स नहीं है। ये सुरभि डेयरी, जो रायगढ़ में दूसरी डेयरी है, वहां से बॉक्स ले रहे हैं, डब्बे ले रहे हैं, उसमें सैंपलिंग ले रहे हैं। तो आप अंदाजा लगाइए कि ये अधिकारी आपके जान माल की क्या ही सुरक्षा करेंगे। जब समय आएगा, दीपावली दशहरे का टाइम आता है, तब ये लोग निकल जाते हैं, दिखा देते हैं कि विभाग है जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए जिम्मेदार है। खैर, इस खबर को लेकर क्या कहते हैं, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। और क्या आपको कस्तूरी डेयरी के बारे में इससे पहले जानकारी थी, ये भी जरूर बताइएगा। इस खबर को लेकर क्या कुछ कहना है, प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। जिम्मेदारों तक पहुंच जाए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच जाए, शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।